हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे जीवन किरण 870 नंबर का जो नया प्लान आया है उस प्लान के ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नाम मेरा मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में हर सोमवार को एक वीडियो लेके मैं आपके बीच में पिछले 7-8 साल से मैं लगातार आपके बीच में आ रहा हूँ और अलग अलग जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑन जीवन किरण 870 नंबर का प्लान। देखिए, प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, वो तो जानकारी आप लोगों को सर्कुलर के माध्यम से और भी बहुत सारे वीडियो से मिलेगी, लेकिन मेरे पास से आपको एक एक्सपर्ट एनालिसिस इस प्रोडक्ट के बारे में मिलेगा। एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। लास्ट में आप सभी को मालूम है कि यूएसपी आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं, सो एंड तक इसको जरूर देखिएगा। मेरा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्रोडक्ट मुझे जो लगता था, और मुझे मालूम है कि जब सन 2000 में जब मैंने फुल टाइम काम करना शुरू किया तो बीमा किरण पॉलिसी 111 नंबर की प्लान थी और ये पॉलिसी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ी अट्रैक्ट करती थी। जिस भी पॉलिसी के अंदर में इंश्योरेंस का फैक्टर ज्यादा है, बिकॉज क्या है कि आत्मा जो है वो इंश्योरेंस का है ना, तो जहां पर भी इंश्योरेंस का फैक्टर ज्यादा है वो चीज मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बीमा किरण जो पॉलिसी हुआ करता था, आप सभी को मालूम है कि कम प्रीमियम के अंदर में हाईएस्ट सम एश्योर्ड हुआ करता था। सबसे पहले बीमा किरण आया। बीमा किरण जो है वो 3 लाख के सम एश्योर्ड तक ही हम लोग मैक्सिमम दे सकते थे। उसके बाद में आप सभी को मालूम है न्यू बीमा किरण आया, और जो न्यू बीमा किरण था उसका लिमिट एलआईसी ने 10 लाख सम एश्योर्ड का किया हुआ था। अनेकों मैंने पॉलिसीज बेचे थे और इसमें आपको टर्म के साथ साथ आपका प्रीमियम जो भरा जाता है वो प्रीमियम रिफंड होता है। जो लोग भी हमारे कोर्सेस में आते हैं तो उनको हम हमेशा सिखाते हैं कि जब भी टर्म प्लान बेच रहे हो तो टर्म प्लान के साथ साथ एक छोटा सा एंडोमेंट प्लान जरूर बेचो, और इसको हम कहते थे रिफंड ऑफ प्रीमियम कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अनेकों ने काम भी किया है। अब एक खुशी की बात है कि अब आपको 2 पॉलिसी अलग लेने की जरूरत नहीं है कि टर्म पॉलिसी भी ले लो और फिर बाद में एक छोटा सा एंडोमेंट भी ले लो और फिर वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और फिर आगे चलते हुए पता नहीं है एंडोमेंट का अगर बोनस कम हो गया तो हमने जो प्रॉमिस दिया था रिफंड ऑफ प्रीमियम का वो शायद फुलफिल होगा या नहीं होगा। तो इस द्विविधा को इस प्रोडक्ट ने खत्म कर दिया। अब ये प्रोडक्ट तो एलआईसी का इनबिल्ट प्रोडक्ट है। एलआईसी ने भी यही किया है, 2 पॉलिसी का मिक्सचर कर दिया, टर्म पॉलिसी और साथ में एक एंडोमेंट का मिक्सचर कर दिया। लेकिन यहाँ पर एलआईसी अपने को गारंटी लिख के देती है। लगभग जो प्रीमियम साइज है, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। 27 तारीख को लॉन्च हो रहा है, राइट। सो प्रीमियम में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। प्रीमियम में ये कह सकता हूं, एक अंदाजा अगर लगाना है तो 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए एक एवरेज साइज के मतलब 35 के आसपास का जो भी व्यक्ति होगा तो उसके लिए प्रीमियम बैठेगा लगभग 10,000 रुपया। अब मान के चलिए कि 10,000 का प्रीमियम बैठ रहा है, 25 साल का टर्म है, तो ये जो 35 ईयर्स के भाई साहब है, इनको 10,000 प्रीमियम के सामने 10 लाख का इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलेगा 25 साल तक। एंड 10,000 प्रीमियम इज नॉट अ बिग डील। और साथ में क्या होगा, गारंटेड रिफंड ऑफ प्रीमियम। मतलब 25 साल के अंदर में 10,000 रुपया जो पे किया है, इसका मतलब टोटल 22,50,000 पे किया है। सो 2.5 लाख रुपया इस पार्टी को रिफंड ऑफ प्रीमियम जाएगा और 25 लाख रुपीज का सम एश्योर्ड फॉर द कमिंग 25 ईयर्स। आप जरा सोच के देखिए कितना शानदार प्रोडक्ट है और कितना मजेदार प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट के एज ग्रुप जो रखा है वो भी काफी अट्रैक्टिव रखा है, वो भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। 18 साल से लेकर 65 ईयर्स तक का व्यक्ति इस प्रोडक्ट को ले सकता है, इस प्लान को ले सकता है, और 65 साल का व्यक्ति 80 साल की उम्र तक वो इस पॉलिसी को ले सकता है। ऑब्वियसली प्रीमियम साइज विल बी हायर। सीधी सी बात है, 65 साल में अगर कोई रिस्क कवर दे रहा है तो स्वाभाविक, और वो भी 80 साल तक अगर दे रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि प्रीमियम साइज हाई रहेगा। मेडिकल वगैरह जो एज इट इज सारे पॉलिसीज में चलते हैं उसी हिसाब से, उसके ऊपर में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपके साथ ये डिस्कस जरूर करूंगा कि ये प्रोडक्ट किस ग्रुप के साथ हम लोगों ने डिस्कस करना चाहिए। कई बार मेरे एग्जाम्पल के अंदर में मैं देता हूं कि बहुत फैमिली ऐसी है कि जिस फैमिली के अंदर में एक व्यक्ति कमाने वाली है और 8 लोग, 7 लोग, 9 लोग, 10 लोग जो है वो खाने वाले हैं। अब इस भाई साहब की इनकम अगर कम है, इनका बजट है 25,000 रुपया मेरे सेव कर सकता हूं, तो हम आज तक क्या सजेस्ट करते थे कि आप एक 5 लाख का कोई भी एंडोमेंट पॉलिसी ले लीजिए, क्योंकि सेविंग भी जरूरी है, लाइफ के अंदर में सेविंग भी होना चाहिए, और साथ में एक 25 लाख का टर्म प्लान ले लीजिए। अब मुझे लगता है कि ये सजेशन देने की अपने को नौबत नहीं आएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, या 2 प्रोडक्ट बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने बीमा किरण बेच दिया तो उसको भरा हुआ प्रीमियम उसको रिफंड मिल गया, और 25,000 अगर उसका बजट है
तो 10,000 का अगर 25 लाख हो जाता है तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि हम इस पार्टी को कम से कम 50 लाख से 75 लाख रुपए तक का हम इसको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन हम उसको दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगा इस पॉलिसी को जब मैं एनालिसिस कर रहा था, तो इसमें आज तक इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर में LIC ने एक मैक्सिमम कैपिंग रखा था। बीमा किरण में कैपिंग था 3 लाख का, उसके बाद में न्यू बीमा किरण को कैपिंग आ गया 10 लाख का। लेकिन ये एक पहली बार इनिशिएटिव लिया है कि 15 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड से पॉलिसी शुरू हो रही है। दैट इज क्वाइट गुड, बहुत अच्छा है। क्या होता है मालूम है, अगर 1 लाख 2 लाख का होता है ना, तो एक एजेंट का थोड़ा सोच होता है या पार्टी का भी सोच होता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख का दे दो। लेकिन इसमें मिनिमम साइज जो है सम एश्योर्ड का रखा है 15 लाख का। सो 15 लाख सम एश्योर्ड से शुरू हो रहा है एंड मैक्सिमम देयर इज नो कैपिंग। इसके अंदर में मैक्सिमम कोई कैपिंग रखा नहीं है। ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट मैं मानता हूं। इसका मतलब हम ये पार्टी को 50 लाख है, 1 करोड़ है, 5 करोड़ है, हम पार्टी को सजेस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि कोई पार्टी अगर सिंगल प्रीमियम देना चाहता है तो सिंगल प्रीमियम से भी इस पॉलिसी को खरीदा जा सकता है, राइट। लेकिन मैं एडवाइज ये करूंगा कि हम रेगुलर पॉलिसी अगर बेचे, दैट विल बी मच एडवाइजेबल, बिकॉज पार्टी के एंगल से अगर मैं देखूंगा, हाँ कहीं पर अगर कोई ऐसा लग रहा है कि मेरी फ्यूचर इनकम पता नहीं है, अब मुझे कुछ अच्छे लमसम पैसे आए हैं और मुझे मेरे भविष्य को सिक्योर करना है, ऐसा नहीं है कि हमें एक रिजिडनेस रखना है कि नहीं मुझे सिंगल प्रीमियम बेचना ही नहीं, बट सिंगल प्रीमियम भी बेचा जा सकता है। बट जहां कोई पार्टी की कैपेसिटी है, रेगुलर उसकी इनकम है, तो वहां पे हम लोग रेगुलर प्लान अगर उसको सजेस्ट करेंगे, दैट इज मच एडवाइजेबल। तो इसके अंदर सम एश्योर्ड जो है वो भी बढ़ाने का पहली बार LIC ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। 15 लाख से 40 लाख तक अगर हम जाते हैं तो जो सम एश्योर्ड है वो 1 लाख सम एश्योर्ड से बढ़ सकता है। मतलब आप 16 लाख सम एश्योर्ड ले सकते हैं, आप 21 लाख ले सकते हैं, आप 24 लाख ले सकते हैं, 36 लाख आप सम एश्योर्ड ले सकते हैं। लेकिन जब 40 लाख के ऊपर होता है तो आप सम एश्योर्ड 10 लाख से मल्टीप्लाई करके आप बढ़ा सकते हैं। मतलब 40 लाख के बाद आप 45 लाख नहीं ले सकते, आप 56 लाख नहीं ले सकते, आप 40 लाख के बाद आप 60 लाख 70 लाख 80 लाख, मतलब 10 के मल्टीप्लिकेशन के अंदर में आपका सम एश्योर्ड बढ़ेगा। और दोस्तों 1 करोड़ से 4 करोड़ के बीच के अंदर में आपका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 25 लाख से होगा, राइट। सो 1 करोड़ के ऊपर अगर आपको जाना है तो 1 करोड़ 10 लाख नहीं ले सकते हैं, आपको 1.25 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, 1.25 करोड़ है, 3.5 करोड़ है, इस तरह से 25 लाख के मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हैं। और 4 करोड़ के ऊपर आप 50 लाख के मल्टीप्लिकेशन में जितना भी अमाउंट का आप लेना चाहते हैं, 10 करोड़ लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जहां हायर सम एश्योर्ड हो वहां पर भी कहीं पर हम लोग 1 लाख 2 लाख जो 3 लाख ऐसे हम लोग बढ़ाते थे, तो वैसे नहीं है। पार्टी के लेवल के हिसाब से हम वहां पर उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब समय है USP का। इस प्रोडक्ट का जो एनालिसिस करना है, इसका जो रियल USP है, ये मैं ये मानता हूं। अब जरा सोच के बताओ, भरा हुआ प्रीमियम अगर 25 साल के बाद अगर पार्टी को रिफंड मिलता है तो ये पॉलिसी चली किस बेसिस के ऊपर, जरा सोचो। जरा नीचे कमेंट भी कर सकते हो आप, नो डाउट पूरा वीडियो सुन लोगे तो पता तो चली जाएगा आपको ये पॉलिसी कौन से बेसिस के ऊपर में चली। आज अगर कोई 10,000 का प्रीमियम दे रहा है, उसको 25 लाख का उसको सम एश्योर्ड उसको मिल रहा है, आप जरा सोच के देखिए कि इस पार्टी को प्रीमियम भरा उसने 2.5 लाख रुपया, उसको प्रोटेक्शन मिला 25 लाख सम एश्योर्ड का, और 2.5 लाख रुपया भरा हुआ प्रीमियम 25वें साल में वापस दे दिया। तो पॉलिसी किसके बेसिस के ऊपर में चली? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पॉलिसी जो चली 10,000 प्रीमियम के इंटरेस्ट के ऊपर। इसका मतलब हम पार्टी को यह बता सकते हैं कि सर आपको अगर हायर सम एश्योर्ड में इंटरेस्ट है, हायर पॉलिसी लेने में इंटरेस्ट है, और लेना भी चाहिए एज पर अगर हमारा ह्यूमन लाइफ वैल्यू अगर हम देखें तो हमारा बड़ा लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो बड़े लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको भरे हुए प्रीमियम का सिर्फ ब्याज को छोड़ना है। और आप सभी को मालूम है कि वी आर डेवलपिंग कंट्री, तो ब्याज तो डे बाय डे कम होते जा रहा है, और इंटरेस्ट अगर डे बाय डे कम होते जा रहा है, मतलब आने वाले भविष्य के अंदर में आप सोचो हायर एज के अंदर में हमें लाइफ कवर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। नो डाउट इसमें 10 साल का भी टर्म है, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जितना हो सके उतना हायर सम एश्योर्ड हम लोगों ने लेना चाहिए, ज्यादा लॉन्ग टर्म तक हम लोग चले।
ऐसा सम एश्योर्ड हमने लेना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म सम एश्योर्ड अगर आप ले रहे हैं, बिकॉज डेवलपिंग कंट्री है, तो आज से 20 साल के बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी 1%। तो इसका मतलब है आपका जो प्रीमियम है उसके 1% के ऊपर, वो भी हायर एज में, 60वें साल में या 65वें साल में, अगर आपने अभी से पॉलिसी लॉन्ग टर्म का लेके रखा है तो 60वें साल में या 65वें साल में आपका 1% बैंक का इंटरेस्ट हो गया, लेकिन प्रीमियम विल रिमेन सेम। आपको भरा हुआ प्रीमियम वापस भी मिलेगा और हायर एज के अंदर में, जबकि आपका रिस्क बढ़ जाता है, बीमारियां बढ़ जाती है, उम्र ज्यादा हो गई है, लाइफ कवर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और सबसे महंगे लाइफ कवर जो है वो हायर उम्र के अंदर में मिलते हैं। वहां पर आपको ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा, उम्दा और जरूरतमंद आपको लगेगा। आशा करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और अगर ये पार्टी के बीच में अगर रखा तो जीवन किरण पॉलिसी जो है ये बहुत अच्छे से बिक सकती है। अब आपको एक काम करना होगा, क्या करो, अपना जो लिस्ट है उस लिस्ट में तैयार करो, चेक करो जिन लोगों ने टर्म प्लान मांगा था, जिन लोगों ने कहा था आपको कि मुझे रिस्क कवर ज़्यादा चाहिए लेकिन मुझे पैसा भी वापस चाहिए। ऐसे अनेकों लोग होंगे, अनेकों प्रोस्पेक्ट होंगे। आप अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में चेक करो, जहां पर 9 लोग खाने वाले हैं, कमाने वाला एक है, आपने 5 लाख का बीमा बेच के आए हैं, जाओ और उसको 25 लाख का सम एश्योर्ड ये जीवन किरण जो है उसको बेचने की कोशिश करो। तो कम से कम 27 जुलाई तक आप इतनी प्रोस्पेक्टिंग करो, अभी 24 तारीख है, 25, 26, 27 हमारे पास में 3 दिन है, इतनी प्रोस्पेक्टिंग करो। कम से कम ये वीडियो देखने के बाद आपने 25 जीवन किरण पॉलिसी डिपॉजिट किया 27 तारीख को ओपनिंग में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आप मेरे स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली, आप मेरे पार्टिसिपेंट हो तो डेफिनेटली मेरी बात को आप समझ पाओगे। एक इस वीडियो के ट्रिब्यूट के स्वरूप में आप कम से कम 10 पॉलिसी तो आप पुटअप कीजिए 27 तारीख को, ऐसी मैं आशा करता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, और इसी तरह से हर सोमवार को बने रहिएगा। मेरे वीडियो पसंद आते हैं जरूर लोगों फॉरवर्ड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल बटन नहीं दबाया तो बेल बटन जरूर दबाइए, और हर सोमवार को तो आता ही हूं, इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, नमस्कार।